हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडिंग में हो और अब तक प्रॉफिट नहीं बना पाए हो तो शायद प्रॉब्लम आपके सेटअप में नहीं बल्कि हो सकता है आपके सिस्टम की एब्सेंस के कारण हो। इस वीडियो में मैं आपको वो 4 स्टेप्स दिखाने वाला हूँ जो हर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फाउंडेशन है। एक बार आपको ये सिस्टम अगर समझ में आ गया तो आपकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी भी आएगी और कंट्रोल भी। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों की मेंटरशिप और ट्रेनिंग मिली है। और अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रेडिंग भी सीरियस इनकम जनरेटर बने तो आपको सिर्फ सेटअप नहीं, एक क्लियर सिस्टम चाहिए होता है जिसमें ये क्वालिटीज़ रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग में आपको रिच बनना है तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, आपको एक सिस्टम चाहिए होगा। और इस सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। जब ये आप 4 चीज़ें मास्टर कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो आप भी एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे निकल पड़ेंगे। तो ये जो 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है उसे हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और ये चारों स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग से अगर इनकम जनरेट करना सीखना है तो आपको ये सिस्टम आपके ट्रेडिंग में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको सिस्टम के चारों पार्ट्स दिखाता हूँ, समझाता हूँ और आप आपकी ट्रेडिंग में इसे कैसे अप्लाई करेंगे और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ेंगे आप। तो कोई भी सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है वो है व्हाट टू बाय। और ये व्हाट टू बाय के भी थोड़े से एलिमेंट्स है, जैसे आपको स्क्रीनिंग कैसे करना, यानी आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें से एक फोकस लिस्ट बनाना जिसमें से आप स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो मैं आपको ये अभी दोनों एलिमेंट्स दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो हमने स्क्रीनिंग पे बहुत बार हमारे चैनल पे डिस्कस किया है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है। फिर भी जो इस वीडियो में या इस चैनल पे पहली बार आया है, मैं ब्रीफली दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे आप देखिए स्क्रीनिंग का आइकन है, इसे आप क्लिक कीजिए और जितने भी मेरे स्क्रीनर्स के सब फिल्टर्स हैं, जो स्क्रीनर्स मैं यूज़ करता हूँ उसे मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली आप भी स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि कैसे स्क्रीनर में स्क्रीन बनाते हैं कि आप स्टॉक्स फ़िल्टर कर सके। तो जैसे एक न्यू 52 वीक हाई का स्क्रीन है, तो यहाँ पे आपको ये प्लस आइकन है, ऐड न्यू फ़िल्टर, उसमें करके ये जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें ये जो नाम, ये कंडीशंस जो मेंशन है आप ये डालिए तो आपके पास ये सब नाम आ जाएंगे। उसके बाद आपको इसे कंट्रोल और या कमांड ऑल से सिलेक्ट कर लेना है, इसे राइट क्लिक कीजिए और ऐड सिलेक्ट टू वॉच लिस्ट में एक, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स का एक वॉच लिस्ट रखता हूँ, उसमें ये नाम उसमें आप डाल दीजिए। तो आपके पास ऐसे नाम आएंगे जो अप ट्रेंड में है और मोमेंटम में है। तो ऐसे ही सब स्क्रीनर्स में यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप न्यू 52 वीक हाई देख रहे हैं तो इसमें आ जाएगा न्यू 1 मंथ हाई और 20% अप इन 5 डेज, 20% अप इन 1 मंथ, और ऐसे बहुत सारे मेरे स्क्रीनर्स हैं, वॉल्यूम बजर्स, और ये सब आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप ऐसे ट्रेडिंग व्यू में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है स्क्रीनिंग के लिए तो आप screener.in पे जाके ये नाम डालिए, आपको ऐसे सिमिलर स्क्रीनर्स मिल जाएंगे, या charting.com पे जाइए, वहाँ पे भी आपको ये नाम मिल जाएंगे। तो ये आप नाम ऐसे टाइप के मोमेंटम वाले स्टॉक जो नए हाई बना रहे हैं, ऐसे नाम को हमें पहले सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला स्टेप जिसमें आपको पूरे नाम मिल जाएंगे। अब ये हो गया एक पार्ट के आपको
नाम तो मिल गए, लेकिन अब सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है कि उसमें से कैसे नाम को, कौन से नाम को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे मेरा सिंपल प्रोसेस है। जैसे हमारे ये सब नाम आ गए हैं तो इसे मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ परसेंटेज वाइज, और मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीनिंग करना जो 2 से 2.5% के रेंज में क्लोज़ हुए हैं। पर्टिकुलरली मैं ये स्क्रीनिंग मार्केट क्लोज के बाद करता हूँ, ड्यूरिंग मार्केट आज नहीं करता हूँ, क्योंकि प्राइस तब तक सेटल हो जाते हैं और फिर हमें क्लियर पिक्चर मिलता है कि स्टॉक में कैसे टाइटनेस है, क्या है। तो अब मैं आपको कैसा सेटअप सिलेक्ट करना अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फोकस लिस्ट कैसे बनाता हूँ। तो मैं ऐसे नाम जैसे 2-2.5% जो गिरे हैं वो नाम से स्टार्ट करता हूँ चेक करना। तो जैसे मुझे ये नाम दिखेगा, तो सपोज़ मैंने देखा है यहाँ पे एक नाम, मैं ऐसे स्क्रीन करते हुए जाऊँगा तो मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान का स्टॉक है, उसमें अच्छा ये प्रायर अप ट्रेंड है ये स्टॉक में, यहाँ देखिए आप। और फिर इस स्टॉक ने करेक्शन दिया है, फिर दोबारा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया और अभी ये फिर करेक्ट होके नीचे आया है। तो मैं देखूंगा इसे, ये कैंडिडेट पुल बैक के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने ये रीज़न के कारण ये नाम सिलेक्ट किया, तो इसे मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और ऐड वॉच लिस्ट टू मेरा टुमारो का लिस्ट है उसमें डाल दूँगा। तो ऐसे करके मैं 10 नाम सिलेक्ट करता हूँ, 10 या 10 से कम, उससे ऊपर नहीं जाता नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। बस यही मेरा फोकस लिस्ट रहेगा, उसके अलावा मैं कोई दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा, बस इसी में से मुझे ट्रेड करना है। अब हम आगे देखेंगे कि एंट्री कैसे लेंगे। तो आपका सबसे जो पहला कंपोनेंट है व्हाट टू बाय में, तो हम स्क्रीनिंग करके अब ट्रेंडिंग स्टॉक निकालते हैं और उसके बाद मेरा एक सेटअप्स का पीडीएफ भी है कि कैसे सेटअप्स मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं किस प्रकार के सेटअप्स में ट्रेड करता हूँ। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को ट्रेड करना है। तो इस तरह से आप वॉच लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप नाम चेक कीजिए, वो सेटअप्स को आप मैच कर लेना। इस प्रकार के जब सेटअप्स आते हैं जिसमें पहले प्रायर अप ट्रेंड था, फिर उसने एक बेस बनाया, फिर वो 20 मूविंग एवरेज के पास आके टाइट हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मैंने पीडीएफ में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे प्रकार के 8 या 10 नाम मैं ढूंढता हूँ जो सिर्फ जिसे मैं फोकस लिस्ट में डाल दूँगा, जो नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी है। अब मैं ये बड़े लिस्ट में से नाम नहीं ढूंढूंगा, सिर्फ उसी में से 8-10 नाम के लिए मैं जाऊँगा। अब देखते हैं हमारा सिस्टम का दूसरा स्टेप। तो अभी जो दूसरा स्टेप है वो है व्हेन टू बाय। तो इसका जो एक सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ बाय करने का, आपको विद एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें रहेगा 2 पार्ट आएंगे इसमें भी। एक है आर वॉल, मतलब रिलेटिव वॉल्यूम, मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे ट्रेड करते हैं, और प्लस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जिसे हम एसएस भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इसमें आर वॉल और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का, तो मैं आपको अभी दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ क्या रहती है। तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए एक सेटअप है जैसे हमने सिलेक्ट किए थे, उसमें ये प्रायर अप ट्रेंड है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेटअप ने एक अच्छा बेस बनाया है, एक ही रेंज में है, और यहाँ पे आके प्राइस भी टाइट हो गया है, 3 दिन से नीचे भी है प्राइस, और यहाँ पे वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और इसके पहले आप देखें तो इसमें इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस भी है। तो ये सब फैक्टर के लिए ये स्टॉक हो गया एलिजिबल। अभी आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना है, यानी व्हेन टू बाय, इसे आप कब बाय करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपके पास ये सेटअप तो आ गया, तो अभी आपको कब एंटर करना है वो भी एक क्राइटेरिया ज़रूरी है। तो इसमें आता है आर वॉल और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, 2 चीज़ मिला के हम एंट्री लेते हैं। तो आर वॉल ये होता है कि रिलेटिव वॉल्यूम, इसका इंडिकेटर है। आप यहाँ इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए रिलेटिव,
तो यहाँ रिलेटिव वॉल्यूम बाय एसएस के चार्ट्स वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, एज इट इज़ उसे आप अप्लाई कर देना, सेटिंग्स चेंज भी मत करना। उसका मतलब ये है कि जो एवरेज वॉल्यूम होता है, आप यहाँ देखिए जो ब्लैक लाइन है ये और इसके नीचे ये बार्स है, तो ब्लैक लाइन दिखा रहा है कि एवरेज वॉल्यूम, तो ये स्टॉक में जैसे जो भी एवरेज वॉल्यूम वाला है उसका रिलेटिव वॉल्यूम यानी आर वॉल, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, तो एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिव वॉल्यूम कितना हुआ। तो सपोज़ अगर इसका 3.37 मिलियन यहाँ पे दिखा रहा है, तो अगर पहले स्टार्ट में पहले 5 मिनट में अगर 7% या 10% के ऊपर रहता है, हम एक बेंचमार्क पकड़ते 7%, मतलब वो बता रहा है कि एवरेज वॉल्यूम का ही पहले 7 से 10% तो पहले 5 मिनट में ही हो गया है, तो मतलब वॉल्यूम प्रेजेंस है उसमें। कोई भी प्राइस जब ऊपर जाता है उसमें अगर वॉल्यूम का सपोर्ट रहे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमारे एंट्री का ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सपोज़ स्टॉक की ऐसी कैंडल्स थी, यहाँ स्टॉक प्राइस ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आया और अभी हमको यहाँ बाय करना है। तो आप देखिए सपोज़ ये एक कैंडल ऐसी बनी थी, तो ये उसका सपोज़ यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है, और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का मतलब जो ओपन प्राइस होगा नेक्स्ट डे का, वो अगर ये क्लोजिंग है तो ओपन इसके ऊपर रहेगा यहाँ पे कहीं, तो ये ओपन हो गया। और प्रीवियस डे का जैसे ये क्लोज़ है, तो ये जो कैंडल बनेगा ये इसके क्लोज को ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मार्जिनल फ़र्क चलता है, बहुत बड़ा ब्रीच नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरा कैंडल नीचे नहीं आना चाहिए। मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली ऐसा जो कैंडल है, तो नेक्स्ट डे का जो कैंडल ओपन होगा वो यहाँ पे इसके ऊपर होना चाहिए प्रीवियस डे के क्लोज के, और उसके बाद फिर उसमें जो आर वॉल है वो 7 to 10% की रेंज में रहना चाहिए इन फर्स्ट 5 मिनट्स। तो ये अभी हम देखते हैं चार्ट्स पे कि कैसे ये फॉर्म होगा। देखिए यहाँ हम गए ये 5 मिनट्स की कैंडल पे, और यहाँ पे देखते हैं ये देखिए 7% आर वॉल आ गया, और यहाँ पे ये प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे था, और ये क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं आप गैप अप है, ये गैप आई है क्लियर। तो अभी जो आपको बाय करना है, आपको इसके हाई के ऊपर बिड लगा देना है, क्योंकि आपके पास आर वॉल का भी क्राइटेरिया मीट हो गया है और ये गैप अप भी है ओपनिंग। और आपको देखना है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर में अब ये प्राइस दोपहर को 3 बजे आए तो आप एंट्री लो, ऐसा नहीं। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मतलब शुरू में ही आपको जल्दी से जल्दी एंट्री मिलनी चाहिए। तो आप समझिए आधे पौन घंटे में आपको एंट्री मिल जानी चाहिए, नहीं तो आपके लिए फिर ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए आपको यहीं पे आपकी एंट्री नेक्स्ट 5 मिनट्स कैंडल पे ट्रिगर हो गई, और फिर आपका ट्रेड आपने यहाँ पे ले लिया। तो अब ये हो गया आपका एक क्राइटेरिया कंप्लीट व्हेन टू बाय का। एक और एग्जांपल इसमें चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए उस दिन ये स्टॉक ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया, 11% अप था, और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया क्योंकि उसमें सब क्राइटेरिया सेटअप्स में मौजूद थे। तो ये क्राइटेरिया हमारा व्हेन टू बाय का। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए अभी ये काफ़ी रीसेंट एग्जांपल है, तो ये भी एक ऐसा सेटअप है। तो इसको 5 मिनट के कैंडल पे जाके चेक करते हैं। तो ये देखिए क्लियरली यहाँ पे ये स्टॉक का प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे है, और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये गैप अप है, बीच में ये गैप दिख रही है। तो आपको आर वॉल आ गया है 15% इन फर्स्ट 5 मिनट्स, और आपको बिड इसके ऊपर लगा देनी है। अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपका बिड ट्रिगर नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, और उसके बाद भी नहीं हुआ। अब जाके आपका बिड ट्रिगर हुआ। तो मतलब आप समझिए अगर ये
पहला कैंडल है तो 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, पौने 10 बजे 9:45 को आपका बिट ट्रिगर हुआ। जैसे मैंने कहा आधे पौन घंटे में हो जाना चाहिए। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। ये देखिए आप कि ये इसका यहाँ पे क्लोजिंग था और ये इसका ओपन हुआ यहाँ पे। ये देखिए क्लियरली ये गैप अप है, बीच में क्लोज और ओपन के बीच में गैप है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी एक फैक्टर रहता है कि आपका गैप अप तो आ ही गया, अगर आपको प्रिफरेबली ओपन लो भी सेम मिल जाता है। जैसे इस केस में आप देखिए ओपन था 1362.90 और लो था 1360, यानी ऑलमोस्ट सेम है ओपन और लो, बहुत फ़र्क नहीं है। तो ये एडिशनली और भी अच्छा फैक्टर हो जाता है कि गैप अप तो है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो ही गया। साथ में आपको ओपन लो भी दिखा रहा है कि कैंडल का मतलब इसका जो लॉजिक है ये है कि बायर्स शुरू से ही हावी है सेलर्स पे, इसलिए प्राइस को नीचे ही नहीं जाने दिया है। और इसके साथ आपको आर वॉल का भी सपोर्ट था। तो देखिए स्टॉक ने पहले दिन में 6-7.5 और 6.5% का मूव दिया और उसके बाद देखिए स्टॉक कुछ अच्छा ऐसा ऊपर अप मूव दिया। तो ये था हमारा व्हेन टू बाय का क्राइटेरिया। अब सिस्टम का तीसरा पार्ट कवर करते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है हाउ मच टू बाय। अभी आपको कितना बाय करना चाहिए। आपके पास अगर प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है कोई चीज़ की और आपको उसमें प्रॉफिट हुआ तो कोई मतलब नहीं है, और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और अगर आपको उसमें लॉस हो गया तो भी बहुत गलत बात हो जाएगी। तो आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको किस में प्रॉफिट होगा किस में लॉस होगा। तो आपको क्वांटिटी का एक अप्रोच रखना है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है मेरा क्वांटिटी कैलकुलेटर, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि उसमें हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको प्रॉपर क्वांटिटीज़ मिल जाएगी कि कितना क्वांटिटी बाय करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है मेरा क्वांटिटी कैलकुलेटर। तो इसमें आप देख पाएंगे ये अलग अलग कॉलम्स हैं। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटल मतलब टोटल आपका जो कैपिटल है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने 10 लाख का ले लिया है। रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप जो पैसा डालोगे तो उस पर एक ट्रेड लोगे तो उस पर आपको कितना % रिस्क आ रहा है। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, यहाँ पे जो भी आपका डिलीवरी यानी ब्रोकरिंग के जो भी चार्ज है वो आप ऐड कर देना। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स, एक ट्रेड में कितना पैसा गया। एलोकेशन मतलब आपके कैपिटल का कितना % एक ट्रेड में आपने एलोकेट किया। और रिस्क % ऑफ कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल पे आपको कितना रिस्क आ रहा है। तो अभी देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो हमने स्टॉक का एग्ज़ाम्पल देखा, सपोज़ आपका स्टॉक का एंट्री था इसके ऊपर से 1385। तो अब क्वांटिटी कैलकुलेटर में इसे यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। तो ये आपका आ गया एंट्री प्राइस 1385। स्टॉप लॉस नॉर्मली हम लो ऑफ द डे रखते हैं, LOD भी कहते हैं उसे, या प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। तो इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर आप देखें तो आपका इसका तो लो ऑफ द डे था से 1360, तो आपने 1359 रख दिया। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 1359। तो देखिए आपको 2.33% के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में एंट्री मिल गई। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट कर लेगा कि अगर आपको आपके कैपिटल का 0.10% रिस्क करना है तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने मिलेंगे। इसमें आपका 42,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका एलोकेशन 4.3% आ रहा है। अभी 4.3% बहुत कम एलोकेशन हो जाता है। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 10% के एलोकेशन से पहला एक ट्रेड स्टार्ट करना है। तो आप इसे यहाँ पे देखिए, तो आप अगर इसमें रिस्क करते हैं से 0.25% आपके कैपिटल का, तो विच कम्स आउट आपका जो रिस्क आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड, आप एक ट्रेड में आप डाल रहे हैं 1,07,000 रुपये, तो उस पर आपको 2.33% का मैक्सिमम लॉस होगा, विच इज़ 0.25% ऑफ योर कैपिटल। तो यानी आपने अगर आपको लॉस हो भी गया इसमें तो ये पूरा कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना आपको रिस्क आ रहा है। तो हम अगर कैलकुलेट करके देखें
तो आपको 2500 रुपये का लॉस होगा इस पर, 0.25% ऑफ योर कैपिटल। तो इस तरह आप यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करके क्वांटिटी कैलकुलेटर दे देता है कि आपको कितनी क्वांटिटी होना, तो आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रहता कि क्या डालना है मुझे, टाइम पे आप सोचते बैठेंगे, टाइम भी सेव करेगा, आपके पास क्लियर रहेगा कि आपको एक क्वांटिटी आपके पास आ गई है। तो आपको 10% जब मिनिमम लेना है तो आपको ये कैलकुलेशन में लिख के आ जाएगा कि जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस है, मतलब रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट जितना परसेंट में छोटा रहेगा उतने कम रिस्क में आपको बड़ी क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर यही आपने से 1300 के स्टॉप लॉस पे लिया रहता तो देखिए आपको आप उतना ही रिस्क कर रहे हो 2500 रुपये, लेकिन इस बार आपको सिर्फ 38,000 रुपीज़ का ही क्वांटिटी मिल रहा है। तो आपको अगर प्रॉफिट होगा तो 38,000 पे होगा, लॉस तो 2500 का ही हो रहा है आपको, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 6.5% का है। और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा था तो आप देखिए, आपको हमने एग्जांपल देखा, देखिए आपको 1,10,000 रुपये का ऑलमोस्ट ये क्वांटिटी मिल जा रहा था। तो और आपको उसमें आपकी एलोकेशन भी ज़्यादा हो रही थी और आपको लॉस वही 2500 रुपये का ही हो रहा है। तो दोनों केस में आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेटर इजीली कैलकुलेट करके दिखा देता है। इस तरह क्वांटिटी कैलकुलेटर का आपको यूज़ करना है। तो अब 3 चीज़ कवर हो गई, और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब व्हेन टू सेल। तो इसके 3 एलिमेंट्स है। एक तो आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस, ये जब हिट हो गया तो आपको एग्ज़िट कर देना है। एक है एक्सटेंडेड स्टॉक, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। और एक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो तीनों एलिमेंट देखते हैं चार्ट्स पे, ऐसा कुछ सेटअप है। तो आपने क्राइटेरिया था कि आप इसके ऊपर उसे आपने बाय करने का क्राइटेरिया था, आपने इस दिन सपोज़ आपने बाय किया था और आपका स्टॉप लॉस था इसके लो पे। तो जो पहला सेल क्राइटेरिया है व्हेन टू सेल, तो देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप इमीडिएटली ट्रेड के बाहर हो गए, आपका ट्रेड नहीं चला। तो ये क्राइटेरिया हो गया ओरिजिनल स्टॉप लॉस, इसे सिस्टम में डाल देना है, क्योंकि हमारा सक्सेस रेट 30-40% ही आता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसलिए लॉसेस छोटे रखने ज़रूरी है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप इमीडिएटली उसे लेके बाहर निकल जाइए। अब दूसरा क्राइटेरिया जो है, अब आपने एक क्राइटेरिया तो ये आएगा कि आपका इमीडिएट स्टॉप हिट हो गया, आपने जहाँ भी बाय किया था और आपके स्टॉप लॉस को लेके स्टॉक ने क्लोज कर दिया। अब एक क्राइटेरिया आएगा कि आपका स्टॉक इन इवेंट जब अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप सिंपल रूल बनाए कि मैं या तो 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल करूँगा या तो 10 मूविंग एवरेज से ट्रेल करूँगा, आइदर वे जो भी आपको कंफर्टेबल है। तो आपने सपोज़ इस केस में डिसाइड किया कि आप 20 से ट्रेल करेंगे, तो अभी आपने ये स्टॉक यहाँ पे कहीं बाय किया था, अब आपके लेने के बाद स्टॉक ऊपर चले गया। अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज तो काफ़ी दूर है। इस केस में हम देखें अगर, तो आपके लेने के बाद अभी तो 10% नीचे है, तो आपको लगेगा कि मेरा 10% का प्रॉफिट चले जाएगा। तो आपको इस केस में करना है, जो आपका ओरिजिनल बाई प्राइस था पहले, तो आप आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा देंगे, मतलब आपके ओरिजिनल बाई प्राइस पे लेके आ जाएंगे। इसे हम ब्रेक इवन स्टॉप भी कहेंगे कि आपका ब्रेक इवन पे स्टॉप आ गया है और अभी आपने ट्रेड क्लोज भी नहीं किया और स्टॉक को जगह भी दी प्राइस को ऊपर नीचे होने के लिए। और अब देखिए जैसे स्टॉक ऊपर जाना चालू हुआ तो अब आपको 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल करना है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज उसे कैच करते जाएगा धीरे धीरे। तो ये देखिए ये आया, अभी 20 मूविंग एवरेज से कुछ नहीं करना। तो आपको आपका स्टॉप डेली, पहले आपका सपोज़ इस लेवल पे आप लेके आ गए हो इसके क्लोज पे, अब धीरे धीरे आपका ये इसके नीचे, जब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ टच होया तो आपने बंद कर दिया, क्लोजिंग तक रुकना है कि प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आ जाए तो आप ट्रेड को बंद कर देंगे। तो इसमें क्या है फ़ायदा कि आपको बड़े विनर्स मिलेंगे, और उसका डाउन साइड ये है कि आपके ओपन गेंस थोड़े से जा सकते हैं 10-15% के, लेकिन बड़े विनर्स ऐसे में ही मिलते हैं। तो ये देखिए ये स्टॉक चलते जा रहा है, तो आप आपका स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज के पास लेते आइए, उसको सिस्टम में लगा के रखिए। और देखिए ये यहाँ भी जस्ट टच होके बाउंस हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करते हैं, इसे देखिए और चलने दीजिए। ऐसे स्टॉक जाता है ऊपर, देखिए यहाँ पे अगेन 20 मूविंग के पास आके ऊपर चले गया,
देखिए आप, अब यहाँ आके फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने 20 मूविंग के एवरेज के नीचे कन्विंसिंग क्लोजिंग दिया तो आपने उसे क्लोज कर दिया। अगर आप की एंट्री से देखें कि आपको कितना मूव मिला, तो आप यहाँ देखिए आपको 170% का मूव मिला है इन से 3-4 मंथ्स। पॉइंट ये है कि अब इतने बड़े मूव एवरी टाइम नहीं मिलते हैं, तो इसमें एक और क्राइटेरिया है कि स्टॉक एक्सटेंड हो जाता है तब भी आप उसे बेच सकते हैं। अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इतना लंबा स्टॉक में बैठ सके, क्योंकि हाइंडसाइट में देखना बहुत आसान है, लगता है कि बहुत बड़ा विनर मिल गया है, ऐसा मैं बैठ जाता तो, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। हमारा जब प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है तो हमें कंसर्न आता है और स्टॉक पुल बैक्स भी अकॉर्डिंगली देता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि एक स्टॉक जब बेस से निकला, तो अगर आप देखें बेस क्या था, ये हाई बना, स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिया, उसके बाद स्टॉक एक ये रेंज में चले गया, तो इसे हम बेस कहते हैं। तो आपको यहाँ से बेस से एक हाई पॉइंट पकड़ना है। नॉर्मली मैंने देखा है, स्टडी किया, 40% 50% मूव के बाद स्टॉक एक पुल बैक देता है। तो देखिए यहाँ भी 40% का मूव दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ से एक पुल बैक दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे स्टॉक देखिए 15% करेक्ट हुआ। बड़ी बात है कि आप सोचोगे मेरा 40-50% का प्रॉफिट था, अब वो 25% पे आ गया। तो आप इसे यहाँ भी बेच सकते हो जब स्टॉक बेस से 40-50% चले जाए। तो आप पूरा ना बेचे, पार्ट में बेचे, 50-60-70% क्वांटिटी बेच सकते हो। और आपको अगर दोबारा एंट्री देता है तो आप इस पॉइंट पे उसमें दोबारा एंट्री भी ले सकते हो। बोलना आसान है, एवरी टाइम एंट्री ऐसे नहीं मिलती है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। तो ऐसे एक क्राइटेरिया तो मस्ट है, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जिट कर देना। एक है या तो आप ट्रेल करेंगे, अगर आपको लगता है कि ओपन प्रॉफिट्स मेरे जाएंगे तो जाएंगे, मुझे तो बड़ा विनर चाहिए, तो आप ट्रेल कीजिए। नहीं तो अगर आपको आपका प्रॉफिट प्यारा है, समझ सकते हो आपकी कैपेसिटी है कि आप ज़्यादा विनर्स ढूंढ पाते हो साल भर में, तो आप ऐसे एक्सटेंशन जब स्टॉक के हो जाते हैं तो आप वहाँ भी बेच सकते हो। एक और एक्सटेंशन का एग्जांपल है कि स्टॉक ने एकदम से अगर स्टॉक को आपने इस दिन यहाँ पे बाई किया था और स्टॉक ने एकदम 3-4 दिन में ऐसा 50% का मूव दे दिया, तो ये भी एक एक्सटेंशन माना जाता है। आप देखना नॉर्मली स्टॉक का अपसाइड बहुत लिमिटेड हो जाती है, इस केस में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक से आप स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक का मूव कोलैप्स हो जाता है। तो आपको एक्सटेंशन ऐसा क्विक 30-40% का वर्टिकल मूव ऐसा मिल जाए एकदम से 3-4-5 दिन 7 दिन में, तो आप स्टॉक को वहाँ भी क्लोज कर सकते हैं, 70-80% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो ये ऐसे सेलिंग के मल्टीपल तरीके हैं। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको अगर ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली इनकम जनरेशन की अपेक्षा है, या आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको एक सिस्टम होना, और ये सिस्टम के जो 4 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल, तो ये आपके सिस्टम में आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। आपके और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसे बार बार रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं चला तो छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट के डायनामिक्स रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास यही नहीं है तो आप सर्कल में घूमते रह जाओगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे ट्रेडिंग में, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला नहीं है। तो आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है इम्पॉर्टेंटली, कि आपके पास ये सिस्टम रहे, यहाँ पे आपको ये पता है कि क्या बाय करना है, कब बाय करना है, कितना बाय करना है और कब उसे बेचना है। इसके अलावा आप ट्रेडिंग में नहीं तो हमेशा सर्कल में घूमोगे और पैसा कभी नहीं बना पाओगे, बल्कि लॉसेस ही करोगे। एक सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए और उसमें मास्टर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, बार बार सिस्टम जंप मत कीजिए, और उसे पकड़ के लंबे समय तक प्रैक्टिस कीजिए और उसमें इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। तो बेसिकली मेरा पार्ट टाइम स्विंग ट्रेडर का यही एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, जिसका मैं कोचिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो प्लान्स है आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को डेफिनेटली जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में आपकी क्वेरीज डालिए,
और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।